संकल्पवान व्यक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर सकता है। आप स्वभाव से कितने भी अच्छे रहने दो, खरगोश की तरह रहो, आप गोकल गाय की तरह स्वभाव से कितने भी माऊ रहो, कितने भी प्यारे रहो, लेकिन अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प का मतलब क्या होता है, उस पे हमने कहानी सुनाई थी, एक बार सुनी थी कि नहीं? जैन संतों की कहानी सुनाई थी मैंने, याद आया सबको? हाँ, जैन संतों की साधना की शुरुआत ही यहीं से होती है। वो साधना करते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं, वो बताते नहीं किसी को। आज फिर से एक कहानी सुना देता हूं। जैन संत जो होते हैं वो ऐसे भोजन करते हैं, हाथ में ऐसे लेके चलते चलते, और जहां रुक जाते हैं उनका इशारा होता है, जहां रुक जाते हैं वहां पर, जिस शहर से गुजरते हैं वहां जितने भी उनको प्रेम करने वाले, भक्ति करने वाले, मानने वाले लोग हैं, वो अपने अपने घरों से भोजन बना करके लाते हैं। पता नहीं किसके घर का भोजन वो करेंगे, और ऐसा नहीं है कि किसी के का भोजन कर लिया और किसी का नहीं किया तो मुंह फूल गया, उसका मन मुटाव चालू हो गया, ये नहीं होता। सब श्रद्धा से बना के लाते हैं। अब परमात्मा की किस पे कृपा होगी, परमात्मा जाने। जिस पे हो गई वो प्रसन्न, और जिस पे नहीं हुई वो दुखी नहीं होता है। तो वो रुक जाते हैं जहां पे, और फिर वो हाथ में देते हैं, ऐसे भोजन करते हैं। उनका संकल्प होता है। तो ऐसी एक जैन संत ने संकल्प कर लिया। क्या संकल्प करे? भर गर्मी, आषाढ़ का महीना, गर्मी में संकल्प कर लिया, मन में बताया नहीं किसी को, कि मैं कम्बल ओढ़े व्यक्ति को देखूंगा तभी भोजन करूंगा। अब इतनी गर्मी, आषाढ़ का महीना, कौन कम्बल ओढ़ेगा? एमपी में, उधर मध्य प्रदेश में तो बहुत गर्मी पड़ती है। विदिशा में, आप भोपाल, विदिशा उधर चले जाओ तो बहुत ज्यादा 48 टेम्परेचर जाता है। और इतने 48 टेम्परेचर में मुझे बताओ कौन कम्बल ओढ़ेगा? पर नहीं, संकल्प शक्ति होती है ना, संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प। वो दृढ़ संकल्प किया। वो सुबह सुबह वहां से वो गुजरे तो एक किसान जो है मंडी में, रात को वो गाड़ी लाके उसने लगा दी, रात को अनाज बेचने के लिए आया था। अब रात को उसको चढ़ गया बुखार वहां पे मंडी में। तो मंडी के बाहर वो ओटे बने होते ना, ओटा, उस पे जो है वो उसको बुखार चढ़ा, हुड़ुड़ी बज रही थी, तो ऐसे कम्बल ओढ़ करके बैठा था। वो वहां से गुजरे। ऐसे ही प्रकृति व्यवस्था करती है आपके संकल्प के लिए। और संकल्प उन्हीं के पूरे होते हैं जो सद्बुद्धि के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ, लगन के साथ जो लगते हैं। वरना तो संकल्प रावण का भी था, सीता के साथ विवाह करने का। संकल्प तो रावण का भी था, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का। तो जिन संकल्पों में जगत का कल्याण, आत्मोन्नति छुपी होती है, वही संकल्प प्रकृति पूरे करती है। स्वार्थ भरे हुए संकल्पों को वो पूरा नहीं करती है। तो फिर वो जो है वही रुक गए, ले आए सबने उनको, वही वो गीला करके वो क्या क्लीन कर देते हैं, और फिर भोजन, खड़े हो जाते हैं, भोजन कराते हैं। ऐसे ही एक जैन मुनि ने संकल्प कर लिया कि मैं बेल के सींग में गुड़ देखूंगा तो भोजन करूंगा। तो ऐसा नहीं क्या संकल्प लिया तो 1 घंटे के बाद भोजन मिल जाएगा। कई बार उस संकल्प को पूरा होने में 15-15, 20-20 दिन हो जाते, महीना महीना हो जाता है। 1-1 महीने तक उनको उपवास करना पड़ता है, भोजन ग्रहण नहीं करते। तब तो इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प को उसमें बल आता है, और तब वो चीजें पूरी होती है। तो इसको हठ योग भी आप बोल सकते हो। जैसे योग में हठ योग, तो हठ योग का मतलब क्या है? हठ योग जो है आपके संकल्प को बढ़ाने में, आपको मजबूत करने में, आपको स्टेबल खड़े रहने में मदद करता है। ऐसा थोड़ी कि आज बोल दिया कि मैं गांजा नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, और दूसरे दिन वापस गांजा फूक रहे, वापस शराब पी रहे। ये कोई संकल्प है क्या? आज रो दिए, सॉरी बोल दिया, और परसों से वापस वही काम कर रहे हो। इसको लिच्चड़ जिंदगी बोलते हैं। लिच्चड़ जिंदगी मतलब वो कुत्ते को जितना रस्सी से बांध के रखो, मुंह पे जाली बांध के रखो, तब तक तो वो शरीफ बन करके घूमता है चेन में बंधा हुआ। लेकिन मुंह पे से जैसी जाली हटा दो तो सड़क के जो बच्चे गांव में पॉटी करके रखते हैं तो वो जाके खाने लग जाता है। तो ऐसे जानवरों जैसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है? कि जब तक कोई आपके ऊपर ऐसे त्रिशंकु रखे, जैसे हाथी के ऊपर नहीं रखते, महावत बैठा रहता है, वो त्रिशंकु से ऐसे उसको चुभाता है तो बराबर चलता है। तो ये कोई जिंदगी है क्या? अपना त्रिशंकु अपने हाथ में होना चाहिए।
भाई जब तक गुरुजी पीछे पड़े वो बेल को आर लगाते हैं तो वो बेल सीधा चलता है। वो आर नहीं लगा, नया नया कीड़ा और बेल होता, आर लगाना पड़ता है, इसे चुभाना पड़ता है। तो जब तक गुरुजी चिल्ला रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, बीपी बढ़ा रहे हैं, तब तक हम सुन रहे हैं। माँ बाप हमको चिल्ला रहे हैं, तब तक सुन रहे हैं। जिस दिन माँ बाप ने नहीं चिल्लाया उस दिन बच्चे नहा नहीं रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, पढ़े हैं, 11 बजे तक सो के उठ रहे हैं। तो उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है बताओ मुझे? उनका जीवन बर्बाद है। खाली पढ़ लेना ही जीवन में सफल हो जाना नहीं होता है। जीवन में सफल होने के मायने जो है बहुत अलग है। अच्छी नौकरी करने लगे और अच्छी पगार मिलने लगी, आप सफल हो गए जीवन में, इसको सफलता नहीं मानी जाती। आप अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो, ये भी जीवन की सफलता नहीं है। सफलता की परिभाषा बहुत अलग है। जीवन में सफल होने का मतलब होता है आप आनंद और शांति के साथ आपका रोज जीवन गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप मानसिक रूप से पीड़ित हो, सारी सुविधाएं हैं, 1-1 बजे सो के उठ रहे हो, जो मन में आ रहा है वो खाने को मिल रहा है आपको, अच्छे ओहदे पे हो, अच्छी पगार है, जो चाहे वहां खर्चा करके ला सकते हो, लेकिन मन आपका विक्षिप्त ही है। मन में आप इसको गालियां दे रहे हो, उसके दोष निकाल रहे हो, उसकी बुराइयां गिना रहे हो, तो ये जीवन आपका सफल नहीं है, असफल ही है आपका जीवन। आप पाप ही इकट्ठा कर रहे हो। ये चीज आप गांठ बांध लो। तो इच्छा शक्ति और संकल्प मजबूत करने के लिए आपको रोज ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति लाओ कि मैं 1 घंटा बैठ करके ध्यान करूंगा। 1 घंटे में आंधी आए तूफान आए मैं उठूंगा नहीं। फिर परेशानी तो आती है, विचलन होता है, किसी का फोन आ जाएगा, कोई डोरबेल बजा देगा टिंग टोंग, अचानक से कोई मिलने आ जाएगा। आप डोरबेल बंद कर दो, आप अपना फोन बंद कर दो। 1 घंटा कोई कोई बहुत बड़ा कोई बहुत वो नहीं हो जाने वाला, दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी 1 घंटे में। 20 साल पहले फोन नहीं थे तो क्या दुनिया चलती नहीं थी? सोचो, कोई भी आ जाए दरवाजे पे, मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं, डोरबेल बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया। उसको इतनी जरूरत है तो वो खड़ा रहे, दोबारा मिलने आ जाएगा। सांप आ जाए पांव में, भूकंप आ जाए, छत गिर जाए, लेकिन हम उठेंगे नहीं। हम साधना में से 1 घंटा हम साधना करेंगे, हम इतनी माला करेंगे और रोज उस पे काम करो। तब तुम्हारा तेज और बल बढ़ेगा, तब तुम्हारी वाणी में चुंबकत्व आएगा, तब तुम किसी को खींच पाओगे, तब प्रकृति तुम्हारी दास बनेगी। नहीं तो 20 क्या 30-30 साल आप वो जब करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अपने अंदर उतनी इच्छा शक्ति पैदा करो, क्वेश्चन कर लेना, फिर रिकॉर्ड कर लेना और पूछ लेना और फिर भूल जाना। अरे कोई प्रश्न करते तो वो प्रश्न का उत्तर भी तो आपको याद रहना चाहिए जीवन भर कि हमने कुछ पूछा था और हमने उसमें से क्या पाया, जीवन में हमने उसका लाभ लिया, वो भी तो पता होना चाहिए। वो जो मराठी में बोलते हैं पळसाच्या 3 पान असते, तो फिर वो बात वो ढाक के 3 ही पान होते हैं कि घूम फिर के वहीं आ जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं करो, संकल्प लाओ। अब संकल्प शक्ति पे भी हमारा सत्संग हो चुका है। साधना करके संकल्प को कैसे पूरा किया जाता है, तो चालू हो गए। संकल्प हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, तो चालू हो गए। अब हम ये संकल्प करेंगे तो गुरुजी पूरा हो जाएगा क्या? गुरुजी ऐसे संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वैसा संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे संकल्प करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा ये संकल्प मेरी साधना को और बढ़ाए, मैं आध्यात्म मार्ग में और आगे जाऊं, भगवान आपके करीब कैसे और आऊं, मेरा भाव और बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। सांदीपनी बहुत ऊंची अवस्था में खूब साधना करके ब्रह्मनिष्ठ हुए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, सारी अवस्थाओं को प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार सब कुछ हो गया उनका। लेकिन अब जब समय आया कि उत्तर शिष्य ढूंढना है, तो उत्तर शिष्य ढूंढने के लिए उन्होंने एक माया रची। तो माया रचने के पहले कोई पहले से बताता है क्या? जैसे द्रोणाचार्य ने माया रची, मगर खाने के लिए आया पानी में उनको, तो अर्जुन तुरंत दौड़ गया, कूद पड़ा पानी में गुरुदेव के प्राण बचाने के लिए। बाकी के लोग ढूंढ रहे हैं, कोई गदा ढूंढ रहा है, कोई डंडा ढूंढ रहा है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। तो वो ऐसी माया रची, और माया क्या रची कि वो पागल हो गए। माया क्या रची? विपरीत व्यवहार चालू कर दिया। पहले सबको पपोल के बात करते थे, प्यार से बात करते थे, हाथ जोड़ के बात करते थे,
अब विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। पागलों की वो विष्ठा मलमूत्र हाथ में लेकर के शिष्यों पर फेंक रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आश्रम खाली हो गया, सब छोड़ छोड़ के भाग गए। टिके किस लिए थे? अपने मान के लिए टिके थे, अपने स्वार्थ के लिए टिके थे, अपने लोभ लालच के लिए टिके थे। कोई गुरु से प्रेम करने के लिए टिका था क्या? तो ऐसे ही सांदीपनी ने स्वांग रचा, माया रची, और उस माया में क्या हो गए, पागल हो गए। तो सब छोड़ छोड़ के भाग गए। कुछ लोग कुछ दिन टिके, गुरुजी ठीक हो जाएंगे। तो सांदीपनी जी का एक शिष्य था जिसने आखिरी तक नहीं छोड़ा। फिर जब सब भाग गए, एक ही रहा। वो कहां दूर दूर से पानी लेके आता था, गुरुजी फेंक देते थे, पानी मटका फोड़ देते थे। अब फिर कितनी दूर से जाके पानी लाए। अब उस जमाने में कोई तुम्हारी पानी की मोटर तो चलती नहीं थी, बजाज की या किसी और कंपनी की, कि खरीद लाए और लगा दिया पंप, टिल्लू पंप, और पानी आ गया। ना कोई हॉस्पिटल थे, तो दूर दूर से पानी लाना, लकड़ियां लाना, भोजन बनाना, सब सेवा भाव सब करना। फिर धीरे धीरे गुरुजी अपनी माया के अनुसार ठीक हो गए। गुरुजी ने बोला, अरे सब शिष्य कहाँ गए? तो उसने कहा कि गुरुजी सब चले गए। बोले चले गए मतलब? क्यों चले गए? नहीं गुरुजी, आपकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि आप थोड़े विक्षिप्त जैसे हो गए थे, तो आप जो है थूकते थे, गालियां देते थे, मारते थे कुछ भी चीज उठा करके। बोले आप अपना मल मूत्र निकाल करके हाथ में ले लेके फेंकते थे सबके ऊपर। अच्छा, तो बोले तुम क्यों नहीं गए? भाई सब पे मैं फेंकता था तो तुम्हारे ऊपर भी फेंकता होऊंगा ना मैं, तो तुम क्यों नहीं चले गए? तो उसने इतना प्यारा सा जवाब दिया, गुरुजी अगर मैं चले जाता तो आपकी सेवा कौन करता? क्या कहा उसने? तो इसको बोलते प्रेम जो है गुण दोष देख करके प्रेम नहीं किया जाता। कोई गुणवान है, धनवान है, बलवान है, सुंदर है, तो हम उससे प्रेम करेंगे। एक बर्फी पिक्चर देखी है किसी ने? उसमें वो पगली सी लड़की रहती है और वो लड़का उसको संभालता है और उसके साथ साथ वो घूमता है। और फिर एक कोई बहुत सुंदर, अच्छी, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की उसके प्रति आकर्षित होती है और उसको लगता है कि ये मुझसे शादी करेगा, या उसके मन में होता है कि मैं इसके साथ जीवन गुजारूंगी। लेकिन जब वो बाद में देखती है कि इस लड़के का जो प्रेम है उस पागल लड़की के प्रति कितना डिवोशन के साथ में, उसको लगता है कि वो उससे प्रेम करती है तो वो उसको छोड़ता नहीं है, और वो उसका शुद्ध प्रेम वो समझ जाती है। और वो लड़की फिर छोड़ के चली जाती है कि काश मैं उसकी जगह होती, मैं इतनी भाग्यशाली होती कि इसका प्रेम मुझे मिल पाता। और वो समझदार लड़का वो पागल लड़की जो रहती है वो तुतला के बोलती है। अगर नहीं समझ में आया तो पिक्चर देख लेना। देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसका जैसा भाव होता है उसमें से वैसे निकाल लेता है। आर्किटेक्ट मूवी देखने जाएगा तो उसमें अपनी डिजाइन देखेगा, बैकग्राउंड में घर, मकान, दुकान की डिजाइने देख के आएगा, बोलेगा वो पिक्चर में ये डिजाइन बहुत अच्छा था। तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जाएगा तो आध्यात्म ही देखता है। और फिर वो कहीं पे उसको भर्ती कर देते हैं किसी आश्रम वगैरह में, तो वो उसको ढूंढते हुए जाता है और वो उसको मिलने नहीं देते हैं। तो वो जूता उछालता है आसमान में उसका, तो वो जूता उछलता हुआ जूता देख करके और फिर वो दौड़ करके आती है मिलने के लिए। बहुत मार्मिक पिक्चर है, आप उसको उस दृष्टि से देखो। तो शिष्य ने कहा गुरुजी से कि अगर मैं चले जाता तो फिर आपकी सेवा कौन करता गुरुजी? तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया। तो ये वही शिष्य है जो सांदीपनी बने और जिनके शिष्य स्वयं भगवान कृष्ण बने। तो इतनी ऊंची अवस्था पाने के लिए उतना भाव और त्याग तो चाहिए ना, कि उस शिष्य ने गुरु का मलमूत्र भी झेला अपने ऊपर, गालियां, थूक, सब कुछ। अब ये कितना सत्य है कितना मिथ्या है मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा वृत्तांत आता है कि रामकृष्ण परमहंस का कहीं कोई मखौल हो रहा था, कुछ बात हो रही थी, और भावावेश में रामकृष्ण परमहंस का वो जो पीकदान था वो विवेकानंद ने पी लिया। जिसमें वो थूकते थे वो पीकदान था, वो उन्होंने पी लिया विवेकानंद ने। ये सब भाव वाली चीजें हैं, ये बुद्धिमान लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। एक गुरुजी की कहानी है, मेरे गुरुजी भी वही कहानी सुनाया करते थे कि एक गुरुजी थे, वो सत्संग करते थे, गांव में दूर दूर से लोग उनका सत्संग सुनने, आशीर्वाद लेने
समस्या का निदान प्राप्त करने आते थे उनके पास में। लेकिन वो गुरुजी की आदत थी कि वो पान खाते थे। जब पुराने जमाने में लोग पान खाते हैं ना, एक पानदान होता है, पान लगाते हैं, बीड़ा लगा खाते हैं, तो वो उनकी आदत थी पान खाने की। लेकिन उनके दांत थोड़े कमजोर थे, तो एक छोटे से खलबट्टे में कूट करके, एक उनका भगत सेवक जो भी है वो कूट करके देता था। बीच बीच में वो पान खाते थे और सत्संग करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो सेवक को, उनके भगत को कहीं किसी काम से कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ गया। तब गुरुजी की पान की व्यवस्था कैसे करें, तो उन्होंने गांव के किसी एक लड़के को वहां पे अपॉइंट कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया कि गुरुजी मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, तो ये जो बच्चा है, ये आप उसको सिखा दिया सब कुछ कि कैसे कैसे पान लगाना, ऐसे कूट करके पान देना। ठीक है, वो एकदम सीधा साधा गांव का लड़का, अब वो पान लगाए। अब उसको, उसने कभी ऐसे सत्संग सुने नहीं, सत्संग सुने, उसको नशा चढ़े, बड़ा आनंद आए। तो उसके मन में आया कि अगर ऐसे मैं पान कूटूंगा तो ये इसकी खलबट्टे की आवाज से इनको डिस्टर्ब होगा, ध्यान भंग होगा। तो ध्यान भंग ना हो, सत्संग लगातार चलते रहे, तो उसके लिए उसने एक युक्ति अपनाई। अब जो युक्ति अपनाई, वो उस युक्ति में उसका कोई और उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य तो बुद्धिमान लोगों के होते हैं, भोले भाव में रहने वाले भक्तों के कोई उद्देश्य नहीं होते हैं। प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं होता है, समर्पण का कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम मूर्ख लोग समझते हैं समर्पण में भी उद्देश्य ढूंढते हैं, प्रेम में भी उद्देश्य ढूंढते हैं, भक्ति में भी उद्देश्य ढूंढते हैं, जप ध्यान में भी उद्देश्य ढूंढते हैं। तो उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसने युक्ति लगाई। युक्ति मतलब एक उपाय ढूंढा कि अरे क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, पान का बीड़ा बनाया, मुंह में रख लिया। उसको पान नहीं खाना था, उसको सिर्फ गुरुजी को पान बारीक करके देना था। मुंह में दबाया, उसने चबाया, और गुरुजी ने हाथ बढ़ाया तो ऐसे निकाला, गुरुजी के हाथ में पान दे दिया, गुरुजी ने खा लिया। तब तक उसने दूसरा बीड़ा बनाया, मुंह में रख लिया। तो गुरुजी को पान इतना अच्छा लगा, इतना स्वादिष्ट लगा, तो गुरुजी दिन भर में अगर 10 पान खाते थे तो 50 पान खाने लग गए। हर थोड़ी देर में उसको बोलते पान। अब वो पान लगा के, एक पान लगाए और एक पान मुंह में रखे, तो गुरुजी हाथ बढ़ाए, वो पान चबाया हुआ दे दे, क्योंकि गुरुजी के दांत थोड़े वो गुरुजी खाए, बड़ा आनंद आए। गुरुजी को नशा चढ़े, इधर चेले को, उसको नशा चढ़े। भगवान कृष्ण क्या मूर्ख थे, विदुर के घर गए और छिलके खा लिए और केले फेंक दिए। इतना तो हमको और तुमको भी समझता है। सोचो जरा, भगवान राम क्या मूर्ख थे कि सबरी के पास गए और जूठे बेर खा लिए, उसने दिए और खा लिए। जब सामने वाले का भाव होता है ना, तो भाव देखा जाता है, वस्तु, स्थिति और स्थान नहीं देखा जाता है। वो कैसा आपके साथ व्यवहार कर रहा है वो नहीं देखा जाता है। कई लोग जब मेरे साथ घूमते हैं, मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, कहीं गया, उनका व्यवहार कुछ अलग तरह से दिखता है, उनको रुचता नहीं है। गुरुजी ये तो इंसल्टिंग है आपके प्रति, गुरुजी ये तो ऐसा व्यवहार है। अरे भाई, उनका जीवन ही वैसा है। अगर मैं किसी आदिवासी के घर जाके रुकूंगा तो बेचारा फट्टे पे ही बिठाएगा ना मुझे, क्योंकि उसके घर में फट्टा है। फट्टा मतलब बोरा, बारदाना, उसी पे सोने को देगा ना। वो जहां से पानी लाता है, वो जो पानी पीता है, वही पानी मुझे देगा ना पीने के लिए। नहीं नहीं गुरुजी, यहां तो आपका अपमान होता है, आप आज के बाद इधर नहीं जाओगे। तो आप क्या देख रहे हो? तो बस ऐसे ही जो है, किसी ने वो देख लिया उसको पान चबा के देते हुए गुरुजी को। उसने गुरुजी को तो कुछ बोला नहीं, कोने में ले गया और उसको मार पिटाई की। आश्रम के 2-3 लोगों ने देखा, बात फैल गई, उसको मार पीट के भगा दिया। आज के बाद इधर दिखना नहीं, कूट काट दिया, बिल्कुल अच्छे से लाल पीला कर दिया। तो हर बार आपके भाव का फल आपको ऐसे प्राप्त होगा, दिल बहुत दुख जाता है। हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारा भाव तो ऐसा नहीं था, फिर उसने हमको क्यों मारा, हमको गालियां क्यों दी? क्योंकि उसकी दृष्टि में तुम गलत थे, तुम तुम्हारी दृष्टि में गलत नहीं थे, तुम तो अपने भाव में सही थे। उसको भगवान की परीक्षा मानो। वो बेचारा रोता सा चला गया, अभी क्या करेगा, असहाय। फिर दूसरे दिन किसी और को रख दिया पान खिलाने के लिए। अब पान खाए, गुरुजी को मजा ना आए तो काय का सत्संग। गुरुजी बोले वो लड़का कहाँ है? तो लोगों ने बोल दिया कि गुरुजी को बताना मत, ऐसा ऐसा करता था वो, नहीं तो और अपने को गालियां पड़ेगी। तो बोले नहीं नहीं गुरुजी, वो चला गया, ये पान खिलाएगा।
नहीं तुम उसी को बुलाओ, वो क्या है, वो पान अच्छा लगाता था, इसको पान लगाते नहीं आता है, बनाते नहीं आता अच्छे से पान। तो बहुत गुरुजी जीत की नहीं, वो आएगा पान वो ही लगाएगा तो ही सत्संग होगा, नहीं तो कोई सत्संग नहीं होगा। बंद। गुरुजी भी बच्चे जैसे मुंह फुगा के बैठ गए। क्या मुंह तुम्हारा ही फूकता है, गुरुजी का मुंह नहीं फूकता? क्या फूकता है? गुरुजी का भी मुंह फूकता है। जाओ जाओ, आज सत्संग नहीं करना, कर लो छुट्टी। बैठ गए गुरुजी मुंह फुला के। फिर किसी ने धीरे से मनाया, बोला गुरुजी सही बात बताएं आपको। क्या? वो गुरुजी वो है ना, मुंह में पान चबा के देता था आपको। अच्छा ऐसा? बुलाओ बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ। भाई कोई गया उसको बुला के लाया, तो वो डर के कारण आए नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। नहीं नहीं, गुरुजी ने बुलाया है। तो तुम लोग मारोगे मुझे? नहीं हम नहीं मारेंगे, गुरुजी ने बुलाया, चलो तुम। तो लेकर के आए, लेके आए, उसने प्रणाम किया। गुरुजी ने उसको प्यार से वैसे बुलाया पास में। क्यों? ये लोग बोलते हैं तुम हमको पान चबा के देते थे, खा के देते थे। नहीं नहीं गुरुजी, हमने पान कभी नहीं खाया, हमने पान कभी नहीं खाया आपका। बोले तो ये तो बोलते हैं कि चबा के देते थे। हाँ गुरुजी, वो खलबट्टे में कूटने से आवाज होता था, सत्संग आपका डिस्टर्ब ना हो, आपको व्यवधान ना हो, इसलिए मैं मुंह में चबा करके देता था, पर हमने आपका पान कभी नहीं खाया। और इन्होंने बोला है कि ये पान खा के देते थे आप। तो बोला गुरुजी हम आपका पान कभी नहीं खाया, हमने खा के कभी नहीं दिया, हम चबा के देते थे आपको। गुरुजी समझ गए कि क्या भाव है उसका। वो कह रहा है कि मैंने पान नहीं खाया, तो सच में उसने कभी पान नहीं खाया, क्योंकि वो मुंह में रख के चबाता था, उसने कभी पान का स्वाद लिया ही नहीं। उसका ध्यान तो गुरुजी के सत्संग में होता था। और जो इस तत्व को जान लेगा वो स्त्री संसर्ग करते हुए भी ब्रह्मचारी होगा। इसलिए भगवान कृष्ण को बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं। ये बहुत गहरा रहस्य है। इस तक पहुंचने के लिए तुम्हारी ये बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि बंद हो जाएगी, उसकी अपनी लिमिटेशन है, हैंग हो जाएगी। बुद्धि चलाओगे ना ज्यादा तो गर्म होके हैंग हो जाएगी। जैसे तुम्हारा मोबाइल हो जाता है ना, गर्म होके हैंग हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद हो जाएगी। और फिर गुरुजी ने उसको कहा कि नहीं नहीं, यही आश्रम में रहेगा और यही पान देगा। और तब से फिर वो आश्रम में रहा। रामकृष्ण परमहंस को बोलते थे तुम जूठा करके भोग लगाते हो, ये कोई भोग है क्या? रामकृष्ण परमहंस बोलते थे अरे माँ अपने बच्चे को कुछ खिलाती है तो चखती है कि गर्म है, ठंडा है, मिर्ची है, कैसा है, तो मैं अपनी माँ को खिलाऊं तो मैं ना चखूं क्या? ऐसी कुछ भी उठा के दे दूं? और फिर एक बार जो मैंने कह दिया ये भोग है, तो फिर वो भोग ही है। भोग लगा दिया तो वो भोग बन गया, प्रसाद हो गया। इस उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको सारी देशनाओं धारणाओं के पार जाना पड़ेगा। ये जो चालाक मन आपको जो सिखाता है ना, सबका अपना भाव है। अब कोई गुरुजी की थाली में से, गुरुजी सबको प्रसाद बांट देते हैं, सब ऐसे प्रसाद लेने के लिए खड़े रहते हैं। अब कोई गुरुजी की थाली में से उसको जूठा ही खाना रहता है, उसका भाव है, उसको लगता है कि गुरुजी की थाली में से जूठा थोड़ा सा चाट लेंगे तो मुझे सरस्वती प्राप्त हो जाएगी या थोड़ी अकल आ जाएगी। अब किसी को गंदा लग सकता है कि अरे ये क्या है, गुरुजी की थाली में से जूठा खा रहे। किसी को अजीब लग सकता है। इसमें स्त्री पुरुष का कोई लेना देना नहीं है, भाव है भाई। तो चीजें समझ में आई आपको? आपकी सोच जब तक उतनी उच्च अवस्था में ना पहुंच जाए तब तक आपको साधना फलेगी नहीं। कुछ भी कर लो आप, ऐसे माला फेरते रहने से साधना नहीं होती है। 5 मिनट में 8 घंटे जितनी साधना हो जाती है अगर आपने सूत्र जान लिया तो। एक दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ने में 5.5 घंटे लगते हैं, और एक लाइन है दुर्गा सप्तशती की, जिसने उसको समझ लिया उसकी 5.5 घंटे की साधना 1 मिनट में हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती पढ़ने में 5.5 घंटे लगते हैं, इतनी साधना होती नवरात्रि में करते हैं। और जिसने एक लाइन में उसको समझ लिया 5.5 घंटे की साधना 1 मिनट में हो जाती है। ऐसे ऐसे सूत्र हैं। एक दिन में 10,000 वर्ष की साधना, 1 लाख वर्ष की साधना। लेकिन अगर आप ये दिमाग दौड़ाओगे तो ये गर्म होके हैंग होगा और आप पागल हो जाओगे। आपको निष्ठावान होना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर निष्ठा नहीं आएगी, समर्पण नहीं आएगा, भाव नहीं बनेगा, आप कहीं भटक लो, कोई सा भी मंत्र कर लो, ऊर्जा व्यर्थ ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। यहां समेटोगे नहीं और यहां ऊर्जा बिखर जाएगी।
कोई भी साधना अहंकार के पोषण के लिए नहीं होती है। सारी साधनाएं अपने अहंकार को गलाने के लिए होती है। चाहे तुम द्वैतवाद पढ़ो, अद्वैतवाद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भक्ति मार्ग में जाओ, चाहे ज्ञान मार्ग में जाओ, चाहे प्रेम मार्ग में जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये सब कुछ अपने मैं को गलाने के लिए होता है। मैं को विशुद्धतम अवस्था में ले जाने के लिए होता है। विशुद्धतम का मतलब होता है 24 कैरेट। जिसका अहंकार 24 कैरेट का हो जाए वही परमात्मा को पा सकता है। और 24 कैरेट के अहंकार का मतलब होता है विशुद्धतम अवस्था, सम अवस्था, मान और अपमान में सम अवस्था। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।